अब एक बड़ी खबर आपको दे दें। सिक्किम में बड़ी त्रासदी, बड़ी आपदा देखने को मिली थी और सिक्किम के सीएम उन प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करने के लिए पहुंचे जहां पर तीस्ता नदी ने बड़ा तांडव मचाया। कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग अब भी लापता हैं, कई लोग जख्मी हैं। मुख्यमंत्री स्थिति का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। 15 से 20 फीट ऊंची लहरें, लपटों ने सब कुछ अपने साथ समाकर नीचे ले गई और कई लोग लापता अभी हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिक्किम में ये महातबाही आई। अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ग्लेशियर भी फटा, बादल फट गया जिसकी वजह से पानी बढ़ गया और तीस्ता नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया था और कई लोगों की जान चली गई। सिक्किम पर कुदरत की इस कदर कहर बरपा है कि इलाके के इलाके इसकी चपेट में आ गए। नदी के रास्ते में जो कुछ भी आया वो सब कुछ लापता हो गया। घर, कार, लोग, सामान, सब कुछ नहीं बचा। सिक्किम के ग्राउंड जीरो तक सबसे पहले टीम आज तक पहुंची और देखिए तीस्ता ने क्या वहां पर हाल कर दिया है। सिक्किम में तबाही के बाद पहली बार वो जगह देखिए जहां से लापता हुए 23 जवान। तबाही के तांडव के बाद पहली बार सिक्किम का सिंगताम देखिए, जहां पर गंगटोक को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाला हाईवे बह गया। सिक्किम का वो पुल देखिए जिसे 20 फुट ऊंची लहरें अपने साथ बहा ले गई। तीस्ता नदी के किनारे बसा सिक्किम का रंगपुर, जिसका पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से लगा गांव फ्लैश फ्लड में बह गया। आप लोग नदी से दूरी बना के रखिए। अभी पानी का लेवल घट रहा है, कहीं भी कटाव हो सकता है, आप कहीं भी फंस सकते हैं। इसलिए अपने जान को मुसीबत में मत डालिए और नदी से दूरी बना के रखिए। ये पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा सिक्किम का रोंगपो है, जिसकी दुर्दशा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहाँ फ्लैश फ्लड आया होगा तो क्या डरावना मंजर होगा। अचानक बाढ़ से पहले नदी के किनारे बसा ये गांव खुशहाल था, लेकिन अब यहाँ पर चारों तरफ खौफ और बर्बादी की निशानी मिलेगी। कीचड़ और मलबे के सैलाब ने यहाँ जो तबाही मचाई है उसे जुबान नहीं दी जा सकती, क्योंकि यहाँ परेशानी तो अब शुरू हुई है। आप पानी थोड़ा डाउन हो रहा है और अपने अपने घर में सुरक्षित रहिए। और कोई ऐसे कार्मिक है जो घायल हो गया हो और नहीं चल के जा सकते हैं, जिनको हमारी मदद की जरूरत हो, मदद के लिए पुकारिए। चारों तरफ फ्लैश फ्लड के साथ आई मिट्टी और उसकी चपेट में आई गाड़ियां। बस से लेकर कार तक मिट्टी में दबी है, जहां कब कौन मुसीबत में पड़ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये देखिए, ये दो महिलाएं मिट्टी की दलदल में फंसी हैं। दरअसल पानी का बहाव दोबारा तेज हो सकता है, इसीलिए जब लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा गया तो भगदड़ में ये दो महिलाएं गीली मिट्टी में फंस गई, जिन्हें एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने समय रहते निकाल लिया। सिक्किम में मंगलवार को देर रात बादल फटने से खौफनाक मंजर देखने को मिला। ये बादल उत्तरी सिक्किम में लहोनक नदी के ऊपर फटा, जिसके बाद तीस्ता नदी में बड़े पैमाने पर सैलाब से पूरे राज्य में भारी तबाही देखी जा रही है। राज्य में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई, जिसका असर पश्चिम बंगाल से सटे इस गांव में भी देखने को मिला, जहां पर पूरा गांव तबाह हो गया और मकानों में मिट्टी भर गई। ये जो बंगाल के साइड में, बंगाल की तरफ में ये जो गांव है पूरी तरह से तबाह हो गया। जो फ्लैश फ्लड आया, एक मकान आप देख सकते हैं पूरी तरह से जमींदोज हो गया है और ये आधा से ज्यादा, यहाँ तक कि पूरा ही लगभग जमींदोज हो चुका है। कुछ हिस्सा, कुछ फीट का हिस्सा ऊपर बचा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये फ्लैश फ्लड कितना भयानक था और जो मिट्टी आई है इसने पूरे के पूरे घर को तबाह कर दिया। सिर्फ एक घर नहीं है, उसके आसपास 2 घर, 3 घर, काफी घर जो पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं और कुछ तो पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं, उनको निकालना भी मुश्किल है। इस इलाके में घर की तरह यहाँ पर खड़ी हुई गाड़ियां और जेसीबी भी मिट्टी में दब गई। ये देखिए, जेसीबी की मशीन मिट्टी में दबी हुई है। गाड़ियों की तरह लोगों के घरों में मिट्टी भर गई, जैसे ये इमारत जिसका ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से मिट्टी से भर गया।
सिक्किम में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही पूरे राज्य में देखी जा रही है। इस बाढ़ में आम लोगों के अलावा जवान भी लापता है। वहीं देश भर से आए 3000 पर्यटक भी राज्य में फंसे हुए बताए जाते हैं। रंगपो और सिंगतम कस्बों में एनडीआरएफ की एक प्लाटून पहले से ही तैनात है, लेकिन स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने एनडीआरएफ के 3 अतिरिक्त प्लाटून मांगी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है। अनुपम मिश्र, रंगपो, सिक्किम, आज तक।